साथियों नमस्कार। शेख हसीना सरकार के खूनी तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जारी है। वहां से हिंदू कर्मचारियों के जबरन इस्तीफे लेने, उनकी ज़मीनें कब्जा करने, मकानों को जलाए जाने, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़े जाने एवं महिलाओं से दुष्कर्म के समाचार लगातार आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विश्व के सबसे बड़े मीडिया प्रतिष्ठान मुख्यतः इन हमलों की अनदेखी करते रहे, परंतु एक हिंदू संगठन के प्रमुख और इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का दमन संज्ञान लेने पर विवश कर दिया है। चिन्मय और अन्य हिंदू नेताओं पर आरोप है कि उनकी चटगांव जनसभा में इस्कॉन का ध्वज बांग्लादेश के झंडे के ऊपर फहराकर राजद्रोह किया गया है। जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारियां हुई और उस आधार पर फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हर उस दर्शक को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके पसंदीदा क्लब का झंडा बांग्लादेशी झंडे से ऊपर दिख जाए। जिस दंड संहिता 121 और 124 के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ, उसमें कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है, परंतु ढाका पुलिस ने सीधे गिरफ्तार कर लिए। यह बांग्लादेश शासन और वहां की पुलिस की धृष्टता ही है और वह सैकड़ों मंदिरों पर हो रहे हमले, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर भी तो पूरी तरह निष्क्रिय हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच प्रदर्शनकारियों पर दायर सभी मुकदमे वापस ले चुकी है। बांग्लादेशी पुलिस नितांत फर्जी मुकदमे में हिंदुओं की पकड़ धकड़ कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिस नेता फिरोज खान की शिकायत पर हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी हुई, उसे बीएनपी ने इस बेहुदा शिकायत के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदू धर्मगुरु को हिंदू हितों की रक्षार्थ किए गए साहस के लिए सबक सिखाना चाहती है। यह भी साफ है कि अंतरिम सरकार यह चाहती है कि हिंदू स्वयं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर न उतरे। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद अन्य लोगों के अलावा 2 और इस्कॉन संतों की गिरफ्तारी किया गया है। इस्कॉन के कई बैंक खाते भी सीज किए गए। उससे जुड़े संतों को भारत में आने से रोका जा रहा है। चिन्मय के वकील रमन राय पर जानलेवा हमले से खौफजदा कोई भी वकील उनकी पैरोकारी के लिए आगे नहीं आ रहा है। दरअसल चटगांव की 25 अक्टूबर की ऐतिहासिक हिंदू रैली से यूनुस सरकार और इस्लामिक कट्टरता जो है बौखलाई हुई है। वह किसी भी तरह हिंदू नेतृत्व को कुचलना चाहती है। बांग्लादेश में 4-5 माह से जारी हिंसा इस मायने में अलग है, इसे नकारने, छिपाने या कम करके पेश करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो चैनल द्वारा एक सर्वे कराकर बांग्लादेशियों से पूछा गया कि क्या अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। यह सर्वे कितना फर्जी था, इसे इससे समझा जा सकता है कि मात्र 1000 व्यक्तियों में से 927 उत्तरदाता मुस्लिम थे। सर्वे में 64.1% लोगों ने अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति को शेख हसीना शासन से बेहतर बताया। इस फर्जी सर्वे के नतीजे को बांग्लादेशी और विदेशी मीडिया ने तथ्यों की तरह पेश किया। हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिलिंग के अनुसार तख्तापलट के पहले माह में ही अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले हुए। बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्र प्रोथोम आलो ने अपने संवाददाताओं से कराई गई पड़ताल में 5 से 20 अगस्त के बीच 49 जिलों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 1068 हमलों की पुष्टि की। इस समाचार पत्र के संवाददाता इनमें से 546 हमलों के स्वयं साक्षी रहे। बांग्लादेश पुलिस न सिर्फ हिंदू विरोधी हिंसा रोक पाने में पूरी तरह विफल है, बल्कि उसने हिंदुओं को ही निशाना बनाया हुआ है। चटगांव के हजारी लेन रंगपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर बार बार लाठीचार्ज इसका ज्वलंत उदाहरण है। खुलना में 18 वर्षीय उत्सव मंडल को पहले इस निंदा के आरोप में पकड़कर थाने लाई, फिर उस पर भीड़ को हमला करने दिया। अल्पसंख्यकों की इच्छा के विरुद्ध पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में यदि अल्पसंख्यक खतरे में आती हैं तो उनकी रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी भारत की ही बनती है। बांग्लादेश के संबंध में तो भारत की भूमिका और अहम हो जाती है, क्योंकि उसके निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब वहां पर हिंदुओं पर हमले शुरू होते हैं तब शरणार्थियों के जो जत्थे होते हैं वो भारत की तरफ ही आते हैं। इसीलिए भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की जान माल की रक्षा करने हेतु अपील की है, परंतु यह पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। जब बांग्लादेश का शासकीय तंत्र फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने की ओर चल पड़ा है,
तब भारत को भी अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यदि भारत यह सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कूटनीतिक प्रयासों द्वारा जब वह बांग्लादेश पर दबाव बनाएगा, तब तक बहुत देर हो सकती है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारत बांग्लादेश में संयुक्त फोर्स की तैनाती का दबाव बना सकता है। ऐसी मिसाल अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ देशों में संयुक्त फोर्स की तैनाती की गई है। अब समय आ गया है बांग्लादेश के भीतर ही अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्त शासी क्षेत्रों के निर्माण के लिए जोर दिया जाए। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते बांग्लादेश बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है। भारत को आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक अवरोध समेत सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। भारत को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि विषम से विषम स्थिति में भी वह सिर्फ कूटनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही सहारा ले सकता है। भारत को यह देखना होगा कि वह इसके इतर क्या कर सकता है।